अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बच्चों आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 3.8 है। ठीक है, आप चाहें तो वहां पर देख सकते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। बच्चों यहां पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के साथ साथ रिलेटिव मोशन का भी बहुत अच्छा यूज किया गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए हम लोग जरा सॉल्व करते हैं इसे। मैं यहां पर इसे रिलेटिव मोशन से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप चाहें तो इसमें ग्राउंड फ्रेम में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका थोड़ा थिंकिंग लेवल जो है वो थोड़ा सा और अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कार ए है। ठीक है, यहां पर मैंने ड्रॉ कर लिया कार ए, और ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बच्चों हम इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आपका आंसर ये आ जाएगा। तो बच्चों कार ए की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर बोला गया है कि बच्चों दो कार हैं, एक तो यहां पर है कार बी और दूसरी कार है यहां पर कार सी। कार बी और कार सी यहां पर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही हैं। बच्चों अगर आप 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये आपको मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड भी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। बच्चों किसी इंस्टेंट पर यहां पर गिवन है कि कार बी से ए की डिस्टेंस और ए से सी की डिस्टेंस ये 1 किलोमीटर थी। ठीक है, 1 किलोमीटर। अब यहां पर करना क्या है जरा समझिएगा। हमें इसमें यह बोला गया है कि कार सी कार ए तक पहुंचे उससे पहले ही कार बी ए को ओवरटेक करके अपनी लेन में आ जाए। ठीक है बच्चों, एक बहुत बेसिक सा आइडिया आपको अगर हो तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस सिचुएशन में कौन किसके पास पहले पहुंचेगा, तो भाई आप कहेंगे कि सर देखो कार सी और कार ए दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखो तो ए और सी दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सी ए के पास पहले पहुंचेगी। यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि बी ए को ओवरटेक कर जाए सी के पहुंचने से पहले ताकि एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए बी के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए। और आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि बी के पास कम से कम कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब बच्चों अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। हम बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कार ए। ठीक है, हम कार ए के रिस्पेक्ट में इस पूरे मोशन को समझेंगे। बच्चों आपको पता है कि जो देख रहा होता है वो तो रेस्ट में होता है और बाकी चीजों को मोशन करते हुए देखता है वो। ठीक है, यानी कि अगर हम कार ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो जो कार ए है वो तो रेस्ट में हो जाएगी। अब बच्चों हमें यह देखना है कि कार ए के रिस्पेक्ट में बी और सी की वेलोसिटी क्या होंगी। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें कार बी की, तो जरा आप देखिए जब आप कार ए को रेस्ट में लाओगे, ठीक है, तो बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। बच्चों सेम डायरेक्शन होती तो रिलेटिव में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो 15 - 10 करोगे तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ए को दिख रहा होगा, ए को ऐसा दिख रहा होगा कि जो कार बी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर बात करें कार सी की, तो बच्चों कार सी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो जरा। जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो ऐड कर देते हैं, तो 15 और 10 ऐड होके बच्चों यहां पर कितना आ गया 25। यानी कि कार सी की वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड एज सीन बाय कार ए। यानी कि कार ए को क्या दिख रहा है कि बी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और सी 25 मीटर पर सेकेंड चल रही है। बच्चों यहां से भी एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर कोई ए से पूछे कि बताओ कौन सी कार तुम्हारे पास पहले पहुंचेगी, तो भाई कार ए को दिख रहा है कि सी ज्यादा तेज चल रही है तो सी मेरे पास पहले पहुंचेगी। लेकिन हम क्वेश्चन में क्या चाहते हैं कि सी ए तक पहुंचे उससे पहले ही बी ए को ओवरटेक करके अपनी लेन में आ जाए। तो बच्चों अब जरा सबसे पहले देखो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें यह पता करना होगा कि सी ए के पास कब पहुंचेगी, कितना टाइम लेगी। तो बच्चों यहां पर आपको पता है ए और सी के बीच की सेपरेशन कितनी है, 1000 मीटर है। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, सी ए के पास कब पहुंचेगी। तो बच्चों यहां पर अगर हम टाइम लें तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, तो 1000 मीटर की डिस्टेंस यहां पर 25 मीटर पर सेकेंड से अगर हम कवर करते हैं तो बच्चों यहां पर हमारे पास आ गया 40 सेकेंड। यानी कि
कार सी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 40 सेकेंड्स। अब हम ये चाहते हैं कि कार बी, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, कार सी यहां तक पहुंचे उससे पहले ही कार बी यहां पर पहुंच जाए, मतलब ओवरटेक कर जाए। चलो एक काम करते हैं, सी ए के पास कब पहुंच रही है? 40 सेकंड में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा हम क्या करें कि बी भी 40 सेकंड में यहां पहुंच जाए, तो आप कहोगे सर एक काम करिए, बी को एक्सेलरेट करा दीजिए। और बच्चों अगर बी को एक्सेलरेट कराएं तो बी के लिए इक्वेशन लगा दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बी को डिस्टेंस कितना कवर करना है? तो बच्चों आपको पता है ये डिस्टेंस भी 1000 मीटर है, तो बी कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 1000 मीटर। बच्चों बी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में पहुंचाना चाहते हो? 40 सेकंड में, प्लस हाफ ए, और बच्चों यहां पर आ जाएगा 40 का स्क्वायर। बच्चों ये कितना हो गया? 200। यहां पर 1000 है, 1000 माइनस 200 800, इंटू 2 करोगे 1600, तो यहां पर आ गया। बच्चों यहां पर आ गया a इंटू 40 का स्क्वायर। यहां से a की वैल्यू बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा सुनना जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप कार b का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखते हो तो c 40 सेकंड बाद a तक पहुंचेगी और b भी 40 सेकंड बाद a तक पहुंच जाएगी, यानी कि उस समय एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो एक्सीडेंट ना हो तो b का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा रखोगे तो c के पहुंचने से पहले ही b a को ओवरटेक कर जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से रीड करिए, ठीक है? जो अप्रोच मैंने बताई है आप उसको भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो ग्राउंड फ्रेम में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल पर आपके कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर देगा। ठीक है, थैंक यू।